अस्सलाम अलैकुम। ये है फ़लस्तीन, वो मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ 636 ईस्वी में हज़रत उमर ने तारीख़ का रुख मोड़ा, बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ और मस्जिद अक़सा की अज़मत बहाल हुई। इस तारीख़ी सफ़र की झलक देखने के लिए वीडियो आखिर तक देखना मत भूलिए। मेरा नाम हमज़ा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। रोमास ने मैदान के वसत में खड़े होकर बुलंद आवाज में पुकारा, ए कौम अरब, मैं बसरा का सरदार और रूमी लश्कर का गवर्नर जनरल हूं। तुम्हारे लश्कर में भी अगर कोई सरदार है तो वो मेरे सामने आए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपना घोड़ा बढ़ाया और पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरे। उनकी राबदार शख्सियत देखकर रोमास ने सवाल किया, क्या तुम उनके सरदार और सपा सालार हो? हजरत खालिद ने सुकून से जवाब दिया, हाँ, मुसलमान मुझे अपना सरदार और सपा सालार मानते हैं, लेकिन ये क़ियादत इसी वक्त तक मेरे पास है जब तक मैं अल्लाह की इताअत करता रहूं। अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो मेरी क़यादत की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। रोमास ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मैं रूम के बादशाहों में से हूं और अक़लाए रूम में एक अक्लमंद शख्स शुमार होता हूं। मैंने किताब साबिका और तारीख़ आलम का गहरा मुतालिया किया है। इल्म मुल्हमा जंगी साइंस का माहिर हूं। इन किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह एक कुरैशी हाशमी नबी भेजेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। हजरत खालिद ने फखरिया अंदाज में फरमाया, वो हमारे ही नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोमास ने इश्तियाक से पूछा, क्या तुम पर कोई किताब नाजिल हुई है? हजरत खालिद ने जवाब दिया, हाँ, और इसका नाम कुरान है। रोमास ने अगला सवाल किया, क्या तुम पर शराब हराम की गई है? हजरत खालिद ने कहा, बिल्कुल, अगर हमारा कोई फर्द शराब पीता है तो इस पर हद जारी की जाती है। रोमास ने हैरत से पूछा, और जिना? हजरत खालिद ने कहा, जिनाकार पर कोड़े मारे जाते हैं और अगर वो शादीशुदा हो तो उसे संसार किया जाता है। रोमास ने मजीद कहा, क्या तुम पर नमाजें फर्ज की गई हैं? हजरत खालिद ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ, हम पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। रोमास ने आखिर में कहा, और हज? हजरत खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम बैतुल्लाह का हज भी करते हैं। रोमास ने कहा, क्या तुम पर जिहाद फर्ज किया गया है? हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, अगर जिहाद फर्ज ना होता तो हम तुमसे जंग करने क्यों आते? जिहाद फर्ज है, तभी तो हम तुमसे लड़ रहे हैं। रोमास ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम हक पर हो, मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूं। मैंने अपनी कौम को तुमसे डराया ताकि वो तुमसे बच सकें, लेकिन वो मानने को तैयार ना हुए। अब मैं अपनी कौम की तरफ से सख्त खाइफ हूं। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने रोमास को दावत तौहीद दी और फरमाया, ए रोमास, कहो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रोमास ने जवाब दिया, मैं मुसलमान हो जाता, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो मेरी कौम मुझे कत्ल कर डालेगी और मेरे घर वालों को कैद कर लेगी। अलबत्ता मैं अपनी कौम के पास जाऊंगा, उन्हें डराऊंगा और दावत दूंगा, शायद अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम अपनी कौम के पास यूं ही लौट गए और हमारे दरमियान जंग ना हुई तो उन्हें शक हो जाएगा। मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए बेहतर यही है कि मैं तुम पर हमला करूं और तुम भी जवाबी हमला करो ताकि किसी को शक ना हो। थोड़ा मुकाबला दिखाने के बाद अपनी कौम के पास लौट जाना। फिर दोनों ने हमले किए और मैदान जंग में खूब करतब दिखाए। यहां तक कि रोमास ने कहा, मुझ पर जोरदार हमला कीजिए ताकि मैं मैदान छोड़कर भाग जाऊं। इसने मजीद कहा,
रोम के बादशाह ने मेरी मदद के लिए एक बड़ा जर्नील इल्दरिहान भेजा है। मुझे डर है कि वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह मुझे इस पर गलबा और फतह अता फरमाएगा। फिर उन्होंने रोमास पर जोरदार हमला किया और रोमास मैदान छोड़कर अपनी कौम में जा छिपा। जब रोमास अपनी कौम के पास पहुंचा तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ? रोमास ने कहा, ए मेरी कौम, अरब लोग बड़े जफाक्श और सख्त जान हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात यकीनी है कि वो शाम और पूरे रोम के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह से डरो, अरबों की इताअत कबूल कर लो और उनकी अमान में आ जाओ, जैसे अहले हौरान ने किया है। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं और चाहता हूं कि मेरी नसीहत पर अमल करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। रोमास के चले जाने के बाद अहले बसरा ने दर्रिहान को अपना सरदार और वाली बना लिया और कहा, जैसे ही हम मुसलमानों के साथ इस जंग से फारिग होंगे, बादशाह के पास जाकर रोमास की माजूली की तहरीक पेश करेंगे। इसकी जगह आपको गवर्नर बसरा मुकर्रर करने की दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि आप रोमास से ज्यादा बहादुर, मामला फहम और दाना हैं। दर्रिहान ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं और तुम चाहते क्या हो? वो बोले, हम चाहते हैं कि तुम मुसलमानों के लश्कर पर हमला कर दो और उनके सपा सालार का सामना करो। अगर तुमने उनके अमीर लश्कर को मार दिया तो बाकी लश्कर भाग जाएगा और मैदान हमारे कब्जे में होगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और दर्रिहान का मुकाबला अलामा वाक़दी लिखते हैं, दर्रिहान ने जरा पहनी, हथियार संभाले और मैदान में आया। उसने हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को लिलकारा, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, आप अमीर लश्कर हैं। लश्कर की मजबूती और कयादत आपकी मौजूदगी पर मुनहसर है। दुश्मन से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा, आप यहीं मरकज में रहें और हमारी रहनुमाई करें। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। उन्होंने दर्रिहान पर हमला किया। दोनों के दरमियान पंजा आजमाई शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर शेर की तरह झपटते रहे। दोनों लश्करों के सिपाही हैरत और जोश से इन दो बहादुरों के फनून हर्ब देखने के लिए गर्दनें ऊंची किए, आंखें फाड़कर मैदान की तरफ देख रहे थे। लेकिन दर्रिहान हजरत अब्दुर्रहमान के मुकाबले में ज्यादा देर ना ठहर सका। थोड़ी ही देर में इसने अपनी कमजोरी और गलत फैसले का एहसास किया। इसके दिल में खौफ बैठ गया और वो सोचने लगा, मैं ज्यादा देर उनका सामना नहीं कर सकता। चुनांचे वो पसपा हो गया और अपनी जान बचाने के लिए मैदान छोड़कर भाग निकला। अहले बसरा का हौसला पस्त होना, दर्रिहान के भागने के बाद अहले बसरा पर खौफ तारी हो गया। दर्रिहान ने वापस आकर कहा, मैंने अपनी जान बचाने में ही आफियत समझानी, लिहाजा अब हम मिलकर अच्छे मुसलमानों पर हमला करें। ये सुनकर लश्कर के दिल में बुज़दिली छा गई। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।